वीवीआईपी दरबार ना आज तक लगा है। जब तक प्राण रहेंगे तब तक ना दरबार लगेगा, ना हमारा दरबार बिका है, ना बिकेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो बार बार राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो रामचरितमानस को फाड़ा हुआ जलाया जा रहा, ये सब बंद हो। धर्मांतरण करवा रहे, ये मूर्खतापूर्ण है और इस पर रोक लगाने के लिए ही अब सब साधु संत एक हो रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र हो रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। सवाल किसी पर नहीं, हमारा तो अपने आप पर और आप जैसे लोगों पर सवाल है कि वहां पर जो खड़े तमाशा देखते रहे, साक्षी का मर्डर देखते रहे, और वो मीडिया वाले हों चाहे वो नागरिक हों, उन पर सवाल है। और तुम पर सवाल है कि तुम बुज़दिल हो। शादी कब कर रहे हैं? हम तुमको अभी प्रसन्न नजर नहीं आ रहे। चैलेंज स्वीकार करके बहुत हमने परीक्षाएं दे दी हैं, बहुत लोगों को जवाब दे दिया है। अब ये फेमस होने का नया तरीका हो गया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, अब परेशान ना करिए। सनातन की बात कर रहे हो, सनातन की बात के आपके हिसाब से सनातन की व्याख्या क्या है? सनातन की व्याख्या बहुत सुंदर प्रश्न, सुनिए। सनातन का मतलब है आदि, सनातन का मतलब है मानव सेवा, सनातन का मतलब है सबको अपने में समेटने का भाव, सनातन का मतलब है न धर्म के नाम पर युद्ध हो, न जाति के नाम पर युद्ध हो, न धर्म के नाम पर वैमनस्यता हो। सनातन का मतलब है सबके हृदय के भाव को पुष्ट करना। सनातन का मतलब है पुरातन। सनातन का मतलब है जो अंत तक रहने वाला है। सनातन का मतलब है राम, राम का मतलब है राम राज्य, राम राज्य का मतलब है प्रजा प्रसन्न और देश का। भारत बन जाने दो बेटा, फिर चलेंगे पाकिस्तान, तो मैं भी ले चलेंगे, छोड़ेंगे। आपके अनुसार व्याख्या क्या है हिंदू राष्ट्र की? बहुत सुंदर प्रश्न है, सुनिए सुनिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी एक धर्म के लोगों को रहने का स्थान है। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो जातिवाद है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो बार बार राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो रामचरितमानस को फाड़ा हुआ जलाया जा रहा, ये सब बंद हो। वह सभी मुसलमानों को भारत में रहने का अधिकार है। किसी भी मजहब को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक व्यवस्था है, राम राज्य की एक व्यवस्था है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक ऐसा अंग है जिससे कोई किसी भी मजहब के खिलाफ ना बोले, वह पत्थर ना फेंके, इसलिए हिंदू राष्ट्र। शास्त्री जी, ये कन्वर्जन बहुत बढ़ गए हैं, काफी कन्वर्जन करवा रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे उठाएंगे आप? भोले भाले लोगों को लालच देकर जो लोग धर्मांतरण करवा रहे, ये मूर्खतापूर्ण है और इस पर रोक लगाने के लिए ही अब सब साधु संत एक हो रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र हो रहा है। क्रिश्चियनिटी को क्या कहेंगे? क्रिश्चियनिटी भी काफी धर्मांतरण। देखिए, केवल एक क्रिश्चियनिटी की गलती नहीं है, हम लोगों की गलती है। हम लोग मौका दे रहे हैं, हम लोग खुद नहीं जगे हैं। हम लोग अपने पिछड़े और फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई कर रहे हैं। ये हमारी मूर्खता का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। जिस दिन सब एक हो जाएंगे, किसी की क्षमता नहीं। जिस दिन आपके जैसे लोग तैयार हो जाएंगे। बाबा जी, देश भर में विज्ञान जाथा अपना विरोध कर रही है। आपके जो दिव्य दरबार है उसमें अनुश्रद्धा कह रहे। राजकोट में भी ऐसा सुर उठा था, क्या कहेंगे इसके बारे में? राम जी जहाँ जहाँ जाते हैं, रावण के खानदान के बेचारे लोग क्या करें? उनको काम ही क्या है भाई? देखो भाई, अंधेरे उजाले से किसको टेंशन? उल्लुओं को टेंशन हो जाती है कि सुबह ना हो। राक्षसों को टेंशन हो जाती है कि देवता ना आवे। इसी प्रकार राक्षसों को टेंशन है कि राम राज्य की स्थापना ना हो। तो ये कोई नई बात नहीं है, उनको हमारा सेम टू यू बोल देना। बहुत प्यारा है, कभी बुंदेलखंड में जारी है। जो राम के नहीं उनकी ठटरी भरे। झारखंड में, बिहार में एक मॉडल के साथ भी ऐसा होगा, दबाव बनाया जा रहा है, कैसे रुकेगा दबाव? कैसे? जो साक्षी बेटी का बहन का हुआ, जी, हमारे देश का दुर्भाग्य है
वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र न हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये गोपालगंज महाराज के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीन विद्या के साथ खिलवाड़ करना, तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। हमारा सवाल किसी पर नहीं, हमारा तो अपने आप पर और आप जैसे लोगों पर सवाल है कि वहाँ पर जो खड़े तमाशा देखते रहे, साक्षी का मर्डर देखते रहे, और वो मीडिया वाले हों चाहे वो नागरिक हों, उन पर सवाल है। और तुम पर सवाल है कि तुम बुज़दिल हो। एक महात्मा ने कहा कि दरेक हिंदुओं को हाथ में हथियार रखना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या? बिल्कुल रखना चाहिए। माला और भाला हमारे देवताओं के हाथ में, हथियार लेकिन कट्टा बंदूक नहीं, तलवार। तुम गलत मत, हमने माला और भाला कहा, तुम कल के दिन कह दो। और भाई वैसे भी भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस मिलता है, तुम भी ले लो। है प्रभु, हम ना जे देखने लगा सब वहाँ देख रहे भैया। तुम जहाँ कहो हम वहाँ देखेंगे। पत्रकारों का पर्चा सबका निकलेगा। सीताराम जपे पत्रकार तो निकलेगा भाई, सबका निकलेगा। शास्त्री जी, आपके फैन फॉलोअर्स काफी ज्यादा है। कोई भी दरबार हो या आपका वीडियो हो, एक कॉमन कमेंट है आपके सभी वीडियो में कि शादी कब करना। जय। हम तुमको अभी प्रसन्न नजर नहीं आ रहे? बिना शादी के प्रसन्न है? क्या विचार है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं? क्या विचार है कि हम तुम्हारे जैसे जो है मुंह फुलाएं घूमें? भैया हमको ऐसे ही रहना है। भारत में ऐसे काफी संप्रदाय हैं जो सनातन देवी देवताओं को नहीं मानता है, क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्य है, वो संप्रदाय है ही नहीं है, वो तो छुपे हुए शत्रु हैं। जो सनातन के देवी देवताओं को नहीं मानते और अपने आप को सनातनी कहते, वो हिडन शत्रु है सनातन। चैलेंज आपको मिलते हैं अलग अलग लोगों से, अलग अलग संस्थानों से, उसके बारे में आपको? देखिए, बहुत चैलेंज स्वीकार करके बहुत हमने परीक्षाएं दे दी हैं, बहुत लोगों को जवाब दे दिया है। अब ये फेमस होने का नया तरीका हो गया, ठीक है। बागेश्वर धाम का नाम लो, चैलेंज दे दो, सो फेमस हो जाएंगे। ऐसे लोगों को यही कहेंगे कि उनको ज़्यादा खुजली हो, चले आना हमारे पास हम खुजली मिटा देंगे, हम उनके मूड के बाल तक बतवा देंगे अपने गुरु कृपा से। हम में क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी में क्षमता, हम खुजली मिटा देंगे। शास्त्री जी, कांग्रेस अगर आपके पास आती है? अरे हमारे लोग सवाउत आती है, कैसी उल्टी बात करते हैं तुम? हमें बनाना क्या चाह रहे यार? तुम स्पेशली कहीं से रुपया लेकर आए का यार? हमारे सब चेला हैं, हमारी कांग्रेस चेला है, भाजपा हमारे चेला है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिष्य हैं, वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री, कोई भी आवे सबको आशीर्वाद। राहुल गांधी हमेशा से कहते हैं कि आरएसएस हम किसी भी राजनेता पर चर्चा नहीं करते, ना राजनीति कमेंट पर दो चर्चा नहीं करते। क्षमा। नेता ये सोचते हैं बाबा जी के जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो भक्त हैं, वो वोट बैंक बन सकते हैं। नेता वो उनकी सोच है। हम ये सोचते हैं कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए एक योद्धा बन सकते हैं। नेताओं को क्या कहेंगे बाबा? सबको दरबार में धन्यवाद आ रहे हैं कहेंगे। आपके बहुत उम्मीदों के साथ। आपको भी धन्यवाद, उनको भी धन्यवाद। बाबा सौराष्ट्र है, संतोष अद्भुत आनंद। सोमनाथ गए थे हम कल, आनंद आया, क्या दिव्यता है, वहाँ की व्यवस्था से अति प्रसन्न। आज यहाँ स्वामी नारायण मंदिर में भी बहुत आनंद आया, आत्मीयता लगी, बड़ी दिव्यता लगी, बड़ी स्वच्छता है, शुचिता है, सहजता है, और यहाँ की जो ऊर्जा है बड़ी अद्भुत है, अद्भुत है। अरे बहुत आनंद, बहुत आनंद। गुजरात के लोग पागल है, आप बोल रहे हो। आपके जैसे प्यारे पत्रकारों का बुद्धू बोल रहे हो। है जी, हमने पाली, अब आप लोग और पालो। बाबा जी, पागल जाओ आप लोग पालो। स्वामी जी, पागल का क्या मतलब? लोग अर्थ का अनर्थ कर देते। पागल का मतलब है जो किसी एक लगन में लग जावे, उसको पागल कहते हो। वर्तमान में भारत का प्रत्येक सनातनी हिंदू यात्रा के लिए लगन में लगा हुआ है। पागल का मतलब गुजराती में अलग यहाँ जामनगर वाला बोल हम किसी भी विषय पे नहीं कह सकते। बुद्धू पत्रकार को बुद्धू बोल रहे हो आप। आपका कोई शिष्य बनना चाहता है तो पत्रकार को बुद्धू बोल रहे हो आप। कब बोला? सूरत में बोला। बोल दिया होगा जो जैसा होगा उसको बोल दिया होगा।
अब आप मान लो कोई काला हो, उसे गोरा कहाँ से तुम कह लो आप? बेफिजूली की बात है, पता नहीं तुम कौन सा रस पी कर आए। यूपी में मज़ारों के खिलाफ जो विधायक हैं गाजियाबाद के, उन्होंने लेटर लिखा है और अब मुजफ्फरनगर में मज़ारों पर पोस्टर लग गए हैं कि जो हिंदू हैं वो इन मरों के यहाँ जो मरे हुए लोग हैं उनको आके ना पूजा करें। इस और मज़ार जिहाद के नाम के पोस्टर लगाए गए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? अभी हमने इस विषय को सुना नहीं, ना अभी हमने समझा है, इस पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर किसी ने टीका टिप्पणी की है, इसका बिल्कुल सत्य बात है। देखो, कहीं पर भी किसी को भी किसी भी पूजा पाठ के थोपने का अधिकार नहीं है और किसी भी प्रकार से दूसरे धर्म के देवी देवता अथवा आस्था का खिलवाड़ करके अपने धर्म को प्रतिस्थापित करने का अधिकार नहीं है। और हम हिंदुओं से यही प्रार्थना करेंगे, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना ठीक है, दूसरे धर्म में विचार करने से। अपने क्या 33 करोड़ कम पड़ गए का? एक आध एक्स्ट्रा हम बना दें, लेकिन दूसरे धर्म पंथ में जाने की आवश्यकता। बाबा, आज दिव्य दरबार आपका लग रहा है, लाखों लोग वहाँ पहुँचते हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं 40 डिग्री के टेम्परेचर में। वीवीआईपी दिव्य दरबार का क्या मतलब था बाबा? हमें तो वीवीआईपी का पता नहीं, हमने तो लगाया नहीं। 3 बजे के नाम में बाबा आ रहे हैं, तैयारी चल रही है। ये मूर्खता है। ना तो हम 3 बजे जाने वाले हैं, ना हम 5 बजे जाने वाले हैं। हमारी सुनिए पूरी बात, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं और हमारा दरबार कभी भी वीवीआईपी अति वीवीआईपी ना हुआ है। हमारा दरबार एक रहा। हाँ, मिलने जुलने वाली बात जो आयोजक मंडल होता है उनसे मिलते ज़रूर हैं। उनसे मिलने के लिए हम एक स्थान चुनते हैं जहाँ शिष्य मंडल 60 सेवादार जो वॉलेंटियर होते हैं उनको मिल करके उनको सीताराम करते धन्यवाद देते हैं। बाकी वीवीआईपी दरबार ना आज तक लगा है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक ना दरबार लगेगा, ना हमारा दरबार बिका है ना बिकेगा। बाबा जी, पास बांट रहे हैं उसे लेकर, मूर्खता है। आपके बकायदा पोस्टर्स लगे, हम होकर आए वहाँ से, रोज लोगों की बैठने की तैयारी कर ली गई। कहाँ पर? 3 बजे का वक्त बताया, जन कल्याण हॉल पे। दरबार नहीं हो सकता, हम ही आपको वचन देते हैं, दरबार नहीं हो सकता है। बाबा, कौन लोग हैं वो? 200 आदमी को अभी हमें जानकारी नहीं है इस विषय में, आपके मुंह से। बुलाया है, कौन है? अब ये बारे में हम पूछेंगे कौन है भाई बताओ। लो सुन लो वॉलंटियर्स और हमारे फैमिली से पास आपके नाम भी आज रात का है। ये बहुत मूर्खता है, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा दरबार नहीं लगेगा, ये तो वचन है, कहीं लगता ही नहीं है। वीआईपी दरबार है ही नहीं आज तक। अब तुमने आज तक लगवा हो तो बताओ। बाबा, एक सूरत का आपका एक वीडियो वायरल हुआ है, सूरत का, उसमें आप बोल रहे हैं कि जेब से हम हनुमान आपको दे के आए। जेब में हनुमान रहते? कैसा बोला है? आपका एक वीडियो है, वो वीडियो में आप ऐसा बोल रहे हैं कि जेब से हम आपको भगवान हनुमान। कहने की बात ये थी जी कि हम ना दान लेने आए हैं, ना मान लेने आए हैं, ना सम्मान लेने आए हैं, हम आपको अपनी जेब से हनुमान देने आए हैं। हमारी सुनिए, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। हमारी ये कहावत का विषय ये है कि हमारे पास जो साधना है उनकी, जो उनकी कृपा है, उस कृपा उनकी वाणी को बांटने के लिए आए हैं। ये बुंदेलखंडी कहावत है। बाबा, विपक्ष आरोप लगाता है कि आप बीजेपी की भाषा बोलते हैं। बीजेपी राम राम कहना होगा तो भारत में रहना होगा, आप कहते हैं सीताराम कहना होगा तो भारत में रहना होगा। सीताराम या भगवान का, सुनिए, सीताराम या भगवान किसी की पर्टिकुलर बापौती नहीं है, इस भारत में रहने वाले लोगों की बापौती है। अब किसी को अगर अपने लग रहा ये उसका सिद्धांत है, हम राम नाम के थे हैं, अब कोई हमें अपनी पार्टी में मान रहा, ये उनकी मूर्खता। हमारी खुद की पार्टी बजरंगबली की पार्टी। शास्त्री जी, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ कथा का, जैसे सोमनाथ में आपके कैंसर हॉस्पिटल का बोला, सूरत में भी एक कथा का बोला, अब 2024 में कथा करने वाले हैं। 2024 देश के लिए भी आप जानते हैं। 2024 में ऐसी फाइनल हुई डेट? नहीं, आपने 2024 में बोला। डेट दिए तो जब डेट खाली होगी तभी की देंगे। 25 इलेक्शन वाला वर्ष है, तो उससे हमें कोई लेना देना। पॉलिटिक्स पे हम बोलते हैं, कांग्रेस कह रहे, राजनीति पर हम बोलते नहीं है, क्षमा करें। नहीं, कांग्रेस बोल रहे हैं कि अभी रामदेव बाबा नहीं चल रहे बीजेपी के, इसलिए बाबा नहीं आए। ये मूर्खता की बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। हम भी आपको, जैसे आप लोग पत्रकार हो, क्षमा करना, पत्रकार कोई अच्छी खबर दिखाए तो उसे गोदी मीडिया बोलते हैं। क्या कर लोगे? तो लोग बोलते रहते हैं। हमारी
पार्टी बात से हमें कोई मतलब नहीं। बाबा आपको अच्छा धन्यवाद। अब सुनो हमारी सुनो 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 सुनो, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, अब परेशान ना करिए क्योंकि माइक मार दे हमारे। सीताराम, जय जय गरीबी, जय